बताना चाहता हूं मैं, मेरे नबी के इंतजार में बच्चे खड़े रहते। अच्छा बच्चे बच्चे होते, बच्चे बच्चे होते, भेदभाव, रंग, ये नफरतें बच्चों में नहीं होती, बाद में जहर घोला जाता है। किसी एक बच्चे को पकड़ के फिर उससे एक नारा लगवाया जाता है, बच्चों से पिटवाया जाता है, लगा ये नारा वरना मारेंगे। ये नफरत इस्लाम नहीं, आप फैला रहे हैं, और किसी नफरत फैलाने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जमीन पे वो बाकी रहेगा जिसके दिल में प्यार हो। बताने लगा हूं, सुने बहुत गौर से। बच्चे थे, उन्हीं बच्चों में एक दिन एक यहूदी का बच्चा आ गया खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए। हमारे बच्चों में उनके स्कूल के क्लास के साथी हर धर्म के होते, हमारे बच्चों के फंक्शन में वो आते। क्या हमने भगाया किसी बच्चे को? हमने डांटा किसी बच्चे को? हमने किसी से कहा हमारे घर आया, हमारे धर्म का नारा लगा? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन जब भी दिलों के अंदर आया है, ये तलवार के जरिए नहीं, ये किरदार के जरिए उतर गया। भाई अल्लाह सलामत रख के नारे कम करें, वक्त खत्म हो रहा है। बस अल्लाह आपको सलामत रख के। सुने, जब बच्चा आया ना, यहूदी का बच्चा था, हुजूर नमाज के लिए तशरीफ लाए, तो सहाबा बच्चे अपने उसूल के मुताबिक सरकार को देखा और दौड़ लगा। सारे बच्चे कहते हुए आए, मेरा मदीने वाला आ गया, मेरा मदीने वाला आ गया, मेरा हाशमी, मेरा मुत्तलिबी आया है, ये कहते हुए आए। मगर यहूदी का बच्चा नहीं आया। सरकार ने किसी को चूमा, किसी को दुआएं दी, सबको हुजूर ने नवाजा। बच्चे वापस जाके कहने लगे, यार तू क्यों नहीं आया था? उसने कहा, यार मैं इसलिए नहीं आया था, ये तुम्हारा नबी है, हमारा नहीं है। बच्चे कहने लगे, तू नहीं जानता, ये सिर्फ हमारा नबी, ये कायनात का नबी बन के आया है। ये सिर्फ हमारा नबी है, नबी नहीं है, ये पूरी कायनात का नबी बन के आया है। सुने, हजरत हलीमा सादिया ने किसी तरह की बात बयान की। फरमाते, मैं हुजूर को जब घर में लेके आई, कहती है जब तक हुजूर घर में रहते मेरी बकरियां जरा सी भी आवाज नहीं करती थी। उन्हें पता है हमारे आंगन में नबियों का इमाम सो रहा है। ये कब की बात है? जब हुजूर गोद में थे हजरत हलीमा सादिया की। कहती है एक दिन हुजूर चारपाई पर सोए थे, एक बकरी ना रस्सी तोड़ी और हुजूर की तरफ बढ़ने लगी। कहते सींग बड़े बड़े थे, मुझे डर लगा कहीं ये मेरे शहजादे को तकलीफ ना दे। कहते बकरी आगे बढ़ी, मैंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया। फिर कहते बकरी फिर आगे बढ़ी, मैंने फिर उसको हाथ से हटाया। कहती जब तीसरी बार धक्का दिया, बकरी की आंख में आंसू आए। उसने कहा था, हलीमा ये सिर्फ तेरा नहीं, ये हमारा भी तो बन के आया है। ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा भी है। तो बच्चे कहते तू नहीं जानता, ये सिर्फ हमारे नहीं, ये तुम्हारे भी। का धक्का तो नहीं देंगे? का चलना यार, कल दौड़ लगाना हमारे साथ। आज बच्चा बिलकस्त आया और लाइन में खड़ा हो गया। हुजूर ज़ोहर पढ़ने तशरीफ लाए। जैसी आका का चेहरा सामने आया, सहाबा के बच्चों ने दौड़ लगाई, लेकिन यहूदी का बच्चा फिर खड़ा रहा। एक ने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ के देखा, आ रहा है कि नहीं, देखा खड़ा था, इशारा का यार सोच कर रहा है तू भी दौड़ लगा दे। उसने भी दौड़ लगाई, कहता जा रहा था मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। हर दिन हुजूर बच्चों को खड़े खड़े दुआ देते, लेकिन आज जब दुश्मन का बच्चा आया है, उसका बेटा जिसके घर में कत्ल की स्कीमें होती थी, उसका बेटा आया है, मेरे नबी खड़े नहीं रखे बल्कि घुटने जमीन पे रखे और यूं बाजू फैला देते हैं। आया दुश्मन का बेटा, जैसे सीने से लगा है, अब हटने का नाम नहीं लेता। हटता भी कैसे? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जब हुजूर के सीने से लगा, फिर क्या था, इश्क की लो दिल के अंदर जलने लग गई, दिल जलने लगा। आला हजरत ने कहा था, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। अल्लाह अकबर। जब इश्क में दिल सुलगने लगा,
तो खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, यहूदी का बेटा पहले आ जाता था, पहले आ जाता था। और फिर वक्त बदला, मौसम में तब्दीली आई, अरब की गर्मी जिसमें बड़े बड़े नौजवान ताकतवर लोग भी दीवार का सहारा लेके चलते थे, हाँ खुल के सूरज के सामने नहीं चलते। ऐसी गर्मी में सहाबा के बच्चे दोपहर के वक्त में घर थे, ये दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा यार चलते नहीं, का किधर, का घर का मदीने वाला आता होगा। बच्चे कहने लगे मिलना ही तो है ना, असल में ठंड हो जाएगी तब चलेंगे। दूसरे बच्चे के यहाँ गया, कोई नहीं आया ना, अकेला दीवार से जाके लग के खड़ा हो गया। दिल कह रहा था कहीं आज अकेला देख के चले तो नहीं जाएंगे, कहीं आज नजर तो नहीं फेर लेंगे। हर दिन तो अपने सहाबा के बच्चों के लिए रुका करते थे, आज तो कोई भी सहाबा का बच्चा नहीं आया। खुदा की कसम जब महबूब तशरीफ लाए ना तो इसने गर्दन झुका ली, सोच रहा था अगर नजरों के सामने गए तो दिल टूट जाएगा। कहता मैंने नजर झुका ली, कहता थोड़ी देर तक नीचे देखता रहा, फिर नजर उठा के देखा, नबी छोड़ के गया नहीं था। कहते नजर उठी तो मदीने वाला सामने मुस्कुरा रहा था। हुजूर करीब आए, कहने लगे यार अकेला आया है। उसने कहा जी हुजूर, सारे लोग गर्मी की वजह से गए। आका करीम ने फरमाया तुम भी रुक जाते, का एक ख्याल ने रुकने न दिया। कहा या तो मैंने एक फैसला किया, अगर जाता हूं तो भूख मार देगी, ना गया तो तेरी याद मार देगी। उसने कहा भूख के जरिए मरना गवारा है, धूप के जरिए मरना गवारा है, तुझे छोड़ के मरना गवारा नहीं है, तुझे छोड़ के मरना गवारा नहीं है। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। का महबूब रुक ना सका, मेरे इश्क ने मुझे रुकने ना दिया। मैंने फैसला कर लिया, मुझे मरना है ना तो धूप से मरना है, तेरे बगैर तो नहीं मरना है। अल्लाहू अकबर। फिर जब बच्चे ने इतनी बात कही ना, जब बच्चे ने इतनी बात कही, महबूब ने सीने से लगाया। आका मस्जिद में जाने लगे, पीछे पीछे आ गया। हुजूर जूते उतार के अंदर गए, नालैन शरीफ अपने इसने उठाई, दामन से साफ की, यानी दामन रगड़ा, साफ तो है पहले से हुजूर की हर शय, रगड़ने के बाद सीने से लगा के खड़ा हो गया। जब मेरे हुजूर आए ना, इसके सीने से अपनी नालैन लगी देखी, नबुव्वत वाली नजरों को प्यार आ गया। मुस्तफा ने सर पे हाथ रखा, कहने लगा यार तूने यारी का हक अदा करके दिखा दिया। ये बच्चे ने कहा, हुजूर ने कहा तूने यारी का हक अदा करके दिखा दिया है। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए, फिर तो इसकी नौकरी इतनी पक्की हो गई, कभी वजू के लिए पानी ला के देता, कभी सरकार की राहों में खड़ा होता, कभी नालैन सीने से लगा के खड़ा होता, कभी महबूब को गर्मी लगती दामन से हवा करता। ओ यार सोच तो सकी, अगर नबी ने उसको नवाज दिया जिसकी दीवार से कमर लगाई थी, तो जिसने नालैन उठाई थी उसे खाली कैसे छोड़ सकते थे? उनकी चौखट से खाली कौन जा सकता है? सुने बस आखिरी बात है, अल्लाह को सलामत रखे। 3-4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सारे बच्चे आते थे सहाबा के, ये नहीं आता था, ये नहीं आता था। तो हुजूर ने बच्चों से फरमाया शहजादो सुने जरा, हुजूर का प्यार उम्मत से और बच्चों से देखे। फरमाया शहजादो क्या बात है, आज 3 दिन से हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। हुजूर अपना कह रहे हैं उसको, कह रहे हैं 3 दिन से मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। जब इतनी बात कही ना तो एक बच्चा आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह बड़ा बीमार है वो। दूसरा आगे बढ़ा, आका भी देख के आया हूं, बेहोश था, मैंने माँ को बेटे के सहारे रोते देखा है, मैंने माँ को बेटे के सहारे देखा है। हुजूर मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देखा है। महबूब बड़े दुख में पाया मैंने उसे, मेरे महबूब ने इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, महबूब की आंखों में आंसू आ गए। सुनना बहुत गौर से, आखिरी बात है, महबूब की आंख में आंसू आ गए। जब महबूब की आंख में आंसू आए, इधर बच्चा घर में है, बाप कह रहा था मेरे शहजादे तू मेरा इकलौता लखते जिगर है, तू मेरा नूरे नजर है, तेरे बाद जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। बेटे हर बाप को ये तसल्ली होती है कि वो बेटे का इलाज करा लेता है, उसे पता होता मेरे बेटे को बीमारी क्या है, मगर बेटे बता तो सकी मुझे नहीं पता तुझे बीमारी क्या है। बेटे 3 दिन हो गए तूने आंखें नहीं खोली है, ए मेरे शहजादे एक बार आंखें खोल के मुझे
अब्बा कह के आवाज दे दे, एक बार बताना तुझे बीमारी क्या है। फिर बाप इस हाल में रो रहा है और माँ माँ तो माँ होती है। अल्लाह अकबर, माँ ने बेटे के सर को गोद में रखा है, जैसी गोद में रखा है कह रही है लगते जिक्र आज 3 दिन हो गए तूने माँ कह के आवाज नहीं दी है, एक बार मुझे माँ कह के आवाज दे जैसी माँ ने इतनी बात कही है। मेहरबानी करें, मेरे हाथ में देने की कोशिश ना करें, वक्त कम है, मुझे तकरीर करने दे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। लेकिन आप नहीं थकने चाहिए, जरा बोले या रसूल अल्लाह। माँ कह रही थी मेरे शहजादे मेरे बेटे एक बार माँ कहते। मैं नौजवानों एक बात कहना चाहता हूँ, माँ को लफ्ज़ माँ बड़ा प्यारा होता है। अगर माँ को औलाद ना हो हर मज़ार पे जाके कहती है मालिक बेटा दे दे, अगर ना हो औलाद हर डॉक्टर के पास जाती है अल्लाह औलाद दे दे, हर मस्जिद में दुआ कराई जाती है मालिक औलाद दे दे, इसलिए कि वो उसके कान माँ सुनना चाहते हैं, उसके कान को लफ्ज़ माँ बड़ा प्यारा होता है। वक्त होता तो मैं इस टॉपिक पे बात करता, सुने माँ क्या होती है। उसने कहा लखते जिक्र नूरे नजर, आँख खोले एक बार माँ कहते। बच्चे ने अचानक आँख खोली, माँ की गोद में बच्चे का सर है। उसने कहा माँ जैसे इतना कहा है बस फिर क्या था, ऐसा लग रहा था बेटे के दिल पे माँ के दिल पे बिजलियां गिर गई हों। माँ ने कहा शहजादे एक बार और माँ कहते। उसने फिर माँ कह के आवाज दी, 3 मरतबा कहा तो बुलाया बाप को। देखो शहजादे को होश आ गया है, दौड़ करके बाप आया, बेटे को गोद में सर रखा। कहा शहजादे बता यार तुझे बीमारी क्या लगी है, कम से कम एक बात तो बता दे, मर्ज क्या है। उसने कहा अब्बा बताऊं। कहा हाँ। कहा अगर मेरी बीमारी का इलाज करना चाहते हो तो जाओ जाकर के मेरे यार को बुला लाओ, मेरे यार को बुला लाओ। अब बाप ने इतना सुना, कहा कौन है तेरा यार। कहा अब्बा वो है जो चलता है तो रहमत निसार होती है, जो बोलता है तो लबों से फूल चढ़ते हैं। कहा किसकी बात करता है। कहता अब्बा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। जैसी बाप ने इतना कहा अरे तू किसकी बात कर रहा है, वो तो हमारा दुश्मन है, तेरा यार कैसे हो सकता है। बच्चे ने कहा नहीं अब्बा तूने देखा नहीं है, जो देख लेता है वो उसी के गीत गाने लग जाता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। उसने कहा अब्बा देखा नहीं है तूने, जो देख लेता है उसी का हो जाता है। बाप ने कहा मर जा, मैं उसकी चौखट पे नहीं जाऊंगा। बच्चा रोने लग गया। फिर बच्चे ने कहा यार आज मैं मजबूर हूं, तू तो मजबूर नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तू तो आ सकता है। मैं जब भीगता हर दिन तेरी चौखट पे खड़े होकर यारी निभाई, आज मैं गिर गया हूं, तू आके यारी निभा जा, तू आके यारी निभा जा। क्या तेरे बगैर चला जाऊंगा, क्या तेरे दीदार से महरूम रहूंगा। यार अभी यारी की आखिरी कील ठुकना बाकी है, बता तू आएगा कि नहीं, तू आएगा कि नहीं। जब बच्चे ने रो के इतना कहा बाप के दिल पे भी रहम आ गया। उसने कहा चाहता क्या है। कहा आखिरी ख्वाहिश है मेरी, मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। बाप रुक गया। माँ कहती जाओ ना, बेटे की हर खुशी पूरी की है, खुशी ये भी पूरी कर दो। उसने कहा जा तो रहा हूं, अगर वो ना आए तो क्या होगा। बच्चे ने कहा जाना तेरा काम है, आना मेरे यार का काम है, आना मेरे यार का काम है। इधर ये बातें कर रहा था, उधर महबूब कह रहे हैं बच्चों से चलो यार अब तक उसने यारी निभाई है, आज हम यारी निभाने चलते हैं, आज हम यारी निभाने चलते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ हमने किसे किसे महबूब बनाया, जिसने जलील किया ना कदरी की दिल तोड़ा। कभी उसे महबूब बनाओ जो झूठे दिलों की कीमत लगाना चाहता है, कभी उससे दिल लगाओ नौजवानों। खुदा की कसम उसे समझ लोगे कभी दाढ़ियां नहीं मुंडाओगे, अगर महबूब को समझ लोगे कभी कुर्ते पजामे नहीं छोड़ोगे। ये जो कट निकालते हो ना दाढ़ियों में, ये सोच कर निकालते हो मेरी सेटिंग को अच्छा कैसे लगूंगा, मेरी महबूबा को कौन सी कटिंग प्यारी है, इसीलिए जलील हो जाते हो। दाढ़ी रख और ये सोच के रख आका को कौन सा तरीका प्यारा है। खुदा की कसम तू सलाम बात में करेगा, तेरे घर मदीने वाले का पहले सलाम।
मेरे नौजवानों जरा काबू रखे, काबू रखे, काबू रखे, मेरी बातें दिल में उतारे। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। सुन मेरे यार, सुन मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे भाइयों सुनो गौर से। इधर उसने कहा लाओ बुला के मेरे महबूब को, उधर मदीने वाले ने चलना शुरू कर दिया है। वो कहा था ना इतना तो करम करना, एनर्जी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। इधर बच्चे के जिस्म की रूह निकलना शुरू हुई, पैरों की तरफ से रूह निकली, आधे जिस्म तक आ गई। जब रूह निकल के आधे तक आ गई, बच्चा कहता माँ मेरे पैर नहीं उठ रहे गए। माँ की चीख निकल गई, बेटे को सीने से लगाया। अचानक बच्चा कहने लगता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे पे देखा कोई नहीं था, माँ तो माँ थी। कहने लग गई लगता है सकरात का आलम है, रूह निकल लगी है, मेरे बेटे की पग छुट गई है। माँ ने कहा बेटे देख दरवाजा खाली है, कोई भी तो नहीं आया है, अभी तो तेरा बाप दरवाजे से निकला है, कब जाएगा वो कब आएगा, बड़ा वक्त लगना है। बच्चा कहता नहीं माँ मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने शहजादे को चीख मार के सीने से लगाया, कहा बेटे ये ना कह माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है, ये हालत नहीं देखी जाती है तेरी। बच्चे ने कहा माँ मैं कैसे चुप रहूं, मेरा मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे कैसे कह रहा है। अब बच्चे का देखो जिसके आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है, वो कहता है माँ देख ये हवाएं बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, ये खुशबू बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, ये मौसम कह रहा है मेरा मदीने वाला आ रहा है। अचानक दरवाजा खुला, बच्चे ने क्या देखा, आका आ गए हैं। कहता वो देख मेरा मदीने वाला आ गया। नारे बंद रखे, नारे बंद रखे, बैठ बैठ मेरे भाई बैठ, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। सुन बच्चे ने कहा मेरा मदीने वाला है। उठना चाहता था, बदन में आधे में जान नहीं थी, गिरने लगा। खुदा की कसम हज करने जाते हो, तवाफ करते हो, उम्रा करते हो, जब गुंबदे खतरा नजर आता दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैंने आशिकों के बारे में सुना है, जहाँ से हुजूर के मस्जिद के मीनारे नजर आते हैं, वहाँ से लोगों के दिल की रफ्तार भी बढ़ जाती है, पैरों की रफ्तार भी बढ़ जाती है। क्या क्या ख्याल दिल में नहीं आते हैं। दौड़ लगा देते हैं आशिक नंगे पैर मुस्तफा के रोजे की तरफ। लोग चप्पल खरीदते हैं लेकिन आशिक नहीं खरीदते। वक्त होता तो मैं बात करता, बस समझाना चाहता हूँ यार, हम तो और सारी कायनात गुंबदे खजरा की तरफ दौड़ती है। बच्चे तेरे नसीब को कुर्बान जाओ, जब तू गिरने लगा हुजूर ने दौड़ लगा दी है। जब नीचे आ रहा था महबूब ने बाजू लगा के सीने से लगा लिया, जैसे सीने से लगाया कहो यार कैसे हो। बच्चा कहता आप आ गए हो, सारे दुख खत्म हो गए हैं, तुम्हारे आने का इंतजार था। बच्चा कहता मैंने इतनी यारी निभाई है, बताओ कुछ सिला मिलेगा कि नहीं, अब बताओ ना इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। बच्चे ने कहा यारी तो पक्की है। आका करीम फरमाते हैं हाँ बस इतना कर ले, मेरा कलमा पढ़ ले, फायदा मिल जाएगा। जब बात आई बच्चे ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ मेरा महबूब कहता है इसके धर्म में आ जाऊं। उसने बाप की तरफ देखा, बाप कहता है चल जब यहाँ तक यारी निभाई है तो कलमा पढ़ के आखिरी कील भी ठोक के चला जा। जैसी उसने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इधर रूह बदन से निकली है, बरेली से आवाज आती है कर वक्त अचल सर तेरी चौखट पे खड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आती। आला हजरत ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फरमाया गया ईमान वालों मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो।